बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर अपने यूट्यूब चलो पढ़े पर आज आपको फिर से वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल करीब हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हम लेक्चर्स की बजाय पेपर पैटर्न और इस चैप्टर में से क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं या जो आपकी हर साल पेयरिंग स्कीम आती है, इस साल की पेयरिंग स्कीम क्या है, इस हवाले से अब हम डिस्कशंस करेंगे। तो इस हवाले से जो हम पहला सब्जेक्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है? आप क्योंकि 10th के पेपर दे रहे हैं इसलिए आपके लिए पैटर्न और क्वेश्चन का जो चॉइस का हवाला होता है वो आपको समझ आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यह देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखें टोटल टाइम आपके पेपर का लिखा हुआ है जो 2 आवर्स होता है, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप 9th में एग्जाम दे चुके हैं। टोटल मार्क्स आपके वैसे ही 60 होते हैं, बिल्कुल 9th वाला हिसाब ही है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आपकी बिल्कुल जैसे 9th में 12 मार्क्स की थी वैसे यहाँ पे भी 12 मार्क्स की होगी और आपको बिल्कुल उसी तरह 15 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है? अब सवाल ये है कि किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? चैप्टर 10, 11, 12, 13, 17 और 18 ये 6 चैप्टर्स जो हैं इनमें से एक एक ऑब्जेक्टिव आएगी, यानी कि एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर 14, 15 और 16 में से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें कि जो 1 चैप्टर वाले ऑब्जेक्टिव हैं इनमें आप बेसिकली एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपकी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो 2 ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर हैं इनमें आप चैप्टर की एक दफ़ा रीडिंग भी कर लें, ठीक है? और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपने जो एमसीक्यूज आपकी बुक में दिए वो आपने लाजमी करने, और इसके अलावा 5 ईयर पेपर्स जो होते हैं, यानी कि जो 5 साल पेपर होते हैं, जो पास्ट पेपर होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? जो डिफरेंट बोर्ड्स के होते हैं वो भी रिपीट होते हैं। अच्छा, अब सब्जेक्टिव की तरफ आ जाए तो 48 मार्क्स की सब्जेक्टिव है, ठीक है? और इसके लिए आपको 1 आवर 45 मिनट्स मिलता है, बिल्कुल जैसे आपको 9th में मिला था। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के हैं, यानी कि आपने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस करने, ठीक है? यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरतीब क्या है ये देख लें। 3 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है? ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है? ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। चैप्टर 10 में से 3 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 11 में से 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 12 में से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चैप्टर 10 से 3 होंगे, चैप्टर 11 से भी 3 होंगे, चैप्टर 12 से 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। और वैसे ही जैसे 9th में आपको चॉइस मिलती है कि आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन 3 में क्या होगा, चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 13 इंक्लूडेड है, ठीक है? चैप्टर 14 और 15 से 3 क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर 13 से 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी वही हिसाब है कि आउट ऑफ 8 आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18 होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो चैप्टर 16 है इसमें से 4 क्वेश्चन इस दफा आपके लिखे होंगे कि 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर को आपने शॉर्ट के हवाले से खुसूसी तौर पे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? और वही के 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने, ठीक हो गया? अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 80 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 2 क्वेश्चन करने, देखें 2 आउट ऑफ 3 लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन है 6, 7, 8, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, जाहिर है पेपर में क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है। अच्छा, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर 10 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 12 से आएगा, ठीक है? जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें चैप्टर 11 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 13 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर 17 से एक लॉन्ग आएगा और चैप्टर 18 से एक लॉन्ग आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आपकी 9th में था कि एक पार्ट 5 नंबर का होता था, एक पार्ट 4 नंबर का होता था, ठीक है? यहाँ पे भी ऐसी है। अब स्पेसिफिक नहीं है कि किस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, किस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा, क्योंकि चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कौन से चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आएगा, कौन से चैप्टर से 4 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है? इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा 1 पार्ट 5 मार्क्स का होगा, 1 पार्ट 4 मार्क्स का होगा, ठीक है? अच्छा, तो 3 क्वेश्चन होंगे, आपने इसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है? तो ये हमारी बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम थी या पेपर पैटर्न था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपको थोड़ी सी जनरल टिप्स दे देता हूँ। ऑब्जेक्टिव के वजह से मैंने आपको बताया कि आप जो है इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाजमी देखें जो बुक के अंदर है, और उसके अलावा जो आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए उनको लाजमी देखें, ठीक है? और उसके अलावा बुक की एक दफ़ा रीडिंग कर लें, उन चैप्टर्स की रीडिंग कर लें, सिर्फ आपने रीडिंग करनी है जिनमें से 2 क्वेश्चन आने के इस दफ़ा आपको चांसेस हैं, ठीक है? अच्छा, अब सब्जेक्टिव में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जिन चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने उन चैप्टर्स को आप लाजमी करें, ठीक है? यानी कि चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 14, 15 और चैप्टर 16 भी आप लाजमी करें, ठीक है? इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से तैयार करना है, हर लिहाज से तैयार करना है, यानी इन चैप्टर में से पेपर में जो भी आना, चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे शॉर्ट है, चाहे लॉन्ग है, इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर 10, 11, 14, 15, 16, ठीक है? इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है?
इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 13 भी साथ में तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन से करें, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें, यानी कि चैप्टर 10, 12, 11, 13 कर लें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी जरूरी है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, उसमें आप डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई टेबल बना सकते हैं, आप हेडिंग्स ज़्यादा दे सकते हैं। और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाने की खास जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन भी इस तरह का ही देगा कि आपके टाइम के अंदर पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा सारा एक पैटर्न था जो हमने बायोलॉजी का डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि किस चैप्टर से कौन-कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और कौन-कौन सा इस दफ़ा आ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? और इंशाल्लाह मज़ीद सब्जेक्ट्स की तरफ भी हम जाएँगे। तो आज की वीडियो के लिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।